इंदौर शहर ने सफाई की पिच पर चौका लगाया। इंदौर शहर एक बार फिर देश भर में शहरों में सबसे साफ घोषित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग का ऐलान हुआ, जिसमें इंदौर शहर ने फिर बाजी मारी। साफ शहरों में दूसरे नंबर पर सूरत और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी की मौजूदगी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार घोषित हुए। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी और इंदौर को लेकर अनुभव बांटे। सीएम शिवराज ने भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लेकर सफाई कर्मियों और पूरी टीम को बधाई दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के 4,242 शहरों ने भागीदारी दी, जिसमें शहरों को साफ सफाई से आगे स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप देना और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता को प्रमुखता से शामिल किया गया। इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने स्वच्छता में इंदौर में नंबर 1 बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, पहले स्वच्छता को लेकर सख्ती करनी पड़ती थी, लेकिन अब लोग खुद अपनी सुरक्षा के लिए सफाई करते हैं। उन्होंने आगे भी इंदौर के नंबर 1 बने रहने का भरोसा जताया। स्वच्छता महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का नतीजा आ गया। छत्तीसगढ़ सबसे साफ राज्य बना है। सीएम भूपेश बघेल ने नगर निगम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के सभी शहर ODF AA+ घोषित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों में छत्तीसगढ़ के पाटन को 25,000 आबादी में सबसे स्वच्छ बनाया गया। जशपुर को 25 से 50,000 की आबादी में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। 50,000 से 1 लाख की आबादी में धमतरी और 1 से 10 लाख की जनसंख्या में अंबिकापुर सबसे साफ शहर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शहरों को शुभकामनाएं दी। देश भर के 4200 शहरों में इसको किया गया था। 28 दिनों के सर्वे के दौरान 17 करोड़ लोगों ने पंजीयन करवाया। सर्वे में 5.5 लाख सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया। मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छता अवार्ड की विभिन्न कैटेगरीज का आज ऐलान किया। सीएम शिवराज ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद प्रदेश के युवाओं को रेलवे, बैंक और SSC के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में NRA के गठन के फैसले से युवाओं का भविष्य आसान हुआ है। अब SSC, RRB और IBPS की नौकरी के लिए केवल एक परीक्षा होगी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में 33 अहम बिंदुओं पर फैसले हुए। राज्य सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ा दी। पहले विधायकों को 4 लाख, पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए का यात्रा कूपन मिलता था। अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गई। बैठक में प्रदेश का अनुपूरक बजट इसे भी पास किया गया। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र है। राज्य सरकार इसमें पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जल जीवन मिशन, 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कोरोना से निपटने के इंतजाम, इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, मरवाई, गौरेला, पेंड्रा नए जिले के उत्थान के लिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए राशि प्रबंध इसी अनुपूरक बजट के जरिए होगा। भाजपा शासनकाल में अधूरे बने स्काई वॉक को नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार कम खर्च में इसको पूरा करेगी। विवाद में पड़े स्काई वॉक के लिए विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने इस पर अपना फैसला दे दिया है। गुरुवार को PWD कार्यालय सिरपुर भवन में इसको लेकर बैठक हुई। इसमें फैसला हुआ। पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की घोषणाओं को लेकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी उपचुनाव को देखते हुए घोषणाओं का अंबार लगा रही। बीजेपी रोज नई घोषणा करके केवल वाहवाही लूट रही। घोषणा धरातल पर आ पाएगी, इसको लेकर संशय। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ जनता को घोषणाओं को लॉलीपॉप देकर गुमराह कर रही है। PCC चीफ कमलनाथ ने युवा संवाद कार्यक्रम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। गृह मंत्री ने कहा, कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल में एक नौकरी नहीं दे पाए। युवा संवाद के दौरान नौजवानों को कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। 15 महीने में कितने लोगों को भत्ता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा, प्रदेश की छवि बिकाऊ राज्य में तब्दील हो गई। सौदेबाजी की राजनीति से प्रदेश की छवि धूमिल हुई। कमलनाथ ने युवाओं से सच का साथ देने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल वीर भूमि पर राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस मौके पर कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। देश में आधुनिकीकरण, पंचायती राज, कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में राजीव गांधी ने उल्लेखनीय योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कमलनाथ ने देश को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। आधुनिकीकरण, पंचायती राज, कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में राजीव गांधी के उल्लेखनीय योगदान को याद किया गया। नए भारत के प्रवर्तक स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म जयंती पर आज खरोरा नगर के हाई स्कूल ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और खरोरा तिल्दा परिक्षेत्र के कांग्रेसियों ने पौधारोपण कर इस दिन को यादगार बनाया। मंडला दौरे पर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी को अभी राजनीति में बोलचाल की भाषा और तौर तरीके सीखने की जरूरत है। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि बीजेपी उन्हें 50 करोड़ का प्रलोभन दे रही है। उन्हें और सबलगढ़ विधायक को बीजेपी में शामिल होने के लिए 50-50 करोड़ रुपए, निगम में पद और आगामी चुनाव में टिकट देने का प्रलोभन है। अंबिकापुर में खाद की कमी के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। सरकार 2,500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीद नहीं कर पाने के चलते खाद की किल्लत बना रही है। इस पर कांग्रेस ने बेबुनियाद आरोप बताते हुए किसानों को खाद की मांग के मुताबिक उपलब्ध होने का भरोसा दिया। भूपेश सरकार किसान हित में काम कर रही है, दावा किया। रायगढ़ में शहरी गौठान योजना के तहत प्रस्तावित नया गौठान निर्माण से पहले विवादों में गिर गया। भाजपा ने इसका विरोध शुरू कर दिया। भाजपा कहती है कि कोसम नारा इलाके में गौठान तैयार किया गया जो आज तक खाली है। भाजपा ने पैसों की बर्बादी से बताया और मांग की कि नगर निगम शहरी गौठान कोसम नार में ही बना दिया जाए। मध्य प्रदेश में अभी बस संचालक मांग पर अड़े हैं। संचालकों का साफ कहना है कि जब तक रोड टैक्स माफ नहीं होगा तब तक बस नहीं चलाएंगे। बस ऑपरेटर्स कहते हैं लॉकडाउन में काफी घाटा हो चुका है, टैक्स भरने की स्थिति नहीं, इसीलिए सरकार रोड टैक्स माफ करे। एमबीबीएस फाइनल ईयर की पूरक परीक्षा में हो रही लगातार देरी से छात्र परेशान हैं। आईएमए ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। आईएमए स्टूडेंट विंग के कन्वीनर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का भय दिखाकर एमबीबीएस फाइनल ईयर की पूरक परीक्षा में लगातार देर हो रही। ऐसे में प्रदेश के 300 मेडिकल छात्र परेशान। रायपुर में निजी विमानन कंपनी ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू कर दी। सेवा गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाने के लिए मिलेगी। एयर एम्बुलेंस रायपुर एयरपोर्ट पर रहेगी। निजी कंपनी ने अपना एक एयर एम्बुलेंस बिचक्राफ्ट C90 रायपुर एयरपोर्ट पर पार्क कर दिया है। अब इसकी सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 19 गांव में विस्थापन की तैयारी चल रही है। प्रबंधन ने विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या की गणना का काम कर लिया। इन परिवारों को बफर एरिया के बाहर विस्थापित किया जाएगा। एटीआर की डीएफओ विजया कुर्रे के मुताबिक इस बार गांव का विस्थापन फेज वाइज न करते हुए एक साथ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। 26 जनवरी 2001 के बाद से जिन शिक्षकों के घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ उन्हें नौकरी के लिए अपात्र माना जा सकता है। शिक्षकों की संतानों के संबंध में जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई। इंदौर में सराफा चौपाटी अभी तक नहीं खुली है। लगातार बंद रहने से सराफा व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कारोबारियों ने सराफा चाट चौपाटी खोलने की मांग की। भले ही वहां ग्राहक को कुछ खाने पीने की अनुमति ना हो, लेकिन पार्सल सुविधा की अनुमति दी जाए। पत्थलगांव की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला शातिर बदमाश 4 अन्य मामलों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात का खुलासा हुआ। शातिर बदमाश को कोरबा, रायगढ़ और तमनार थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामलों में वहां की पुलिस लंबे समय से ढूंढ रही थी। कोरबा के मानिकपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा। मानिकपुर चौकी प्रभारी अशोक पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसईसीएल निवासी अभिमन्यु दास को मुड़ा पार्क कॉम्प्लेक्स के पास 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई दादर बस्ती में हुई, जहां से इब्राहिम खान को गांजा बेचते पकड़ा गया। बेटी को भगाकर ले जाने के शक में पिता और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने लड़की के माता पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के दिलीप नगर का है। युवक के पीटते हुए गांव में घुमाने वाले वीडियो को वायरल कर दिया गया, जो आरोपियों ने बनाया था। लूट के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने घेराबंदी कर पाकर गांव और कछार गांव के 2 बदमाशों को पकड़ा। सड़क निर्माण कंपनी के 2 कर्मचारियों से लूट की वारदात हुई।
इसकी रिपोर्ट कर्मचारियों ने थाने में दर्ज की। पुलिस के मुताबिक लूट गिरोह का सरगना फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस की टीम ने ग्रुप बनाकर जुआ खेलते 8 आरोपियों को पकड़ा और 14,000 रुपए जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर दबिश थी। 8 आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा। सबके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इंदौर में विदेश से साइबर क्राइम के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर में लॉकडाउन के पीरियड में सिटीजन कॉप पर 225 शिकायतें आई थी, लेकिन शहर अनलॉक होने के बाद अब तक क्राइम ब्रांच पुलिस के पास 700 से ज्यादा धोखाधड़ी की शिकायतें मिली। पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की। बुरहानपुर में वन विभाग की टीम पर हुए जानलेवा हमले में 20 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रासुका लगाई जा रही है। इस मामले में IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अतिक्रमण को रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। इसमें आधा दर्जन से अधिक वनकर्मी घायल हो गए, जिसमें डिप्टी रेंजर समेत 2 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। नारायणपुर थाना क्षेत्र के रनपुर गांव की एक महिला ने गोवा में उसके पति और भतीजे को बंधक बनाकर रखने की लिखित शिकायत कलेक्टर से की, लेकिन अब तक श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस महिला की मदद के लिए पहल नहीं की। महिला की गुहार सुनकर संसदीय सचिव UD मिंज ने तत्काल मदद के लिए हाथ बढ़ाया। बलरामपुर के गौरव पथ पर हुए सड़क हादसे में घायल 2 युवकों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। CCTV फुटेज में ये पूरा वाकया दर्ज हुआ। गौरव पथ के डायवर्जन से बाइक पर सवार 2 युवक बोलेरो वाहन की चपेट में आ गए, काफी दूर तक घिसटते गए। एक्सीडेंट देखकर दौड़कर आए लोग पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रतनपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु DSP ललिता मेहर ने बताया कि एक 37 वर्षीय महिला से 2017 में 24 वर्षीय आरक्षक भूपेंद्र साहू का प्रेम हो गया और शादी का झांसा देकर युवती से 31 मई 2020 तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। डोंगरगढ़ में गश्त पर निकले पुलिस जवानों पर पूछताछ के दौरान हुए हमले पर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस पर चाकू से हमला करने वाले तीनों युवक दुर्ग के रहने वाले, वो प्रेम प्रसंग के चलते युवती की खोज में डोंगरगढ़ आए थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक हमला करने वाले 3 युवकों में एक युवक का भिलाई की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। माफिया मुक्त अभियान के तहत जांच दल ने देवास जिले में अवैध परिवहन किए जा रहे 4 ओवरलोड रेत भरे डंपर जब्त किए हैं। मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध परिवहन को सीहोर से इंदौर की ओर जाते ओवरलोड डंपरों को धर दबोचा गया। जांच दल ने जब डंपर चालकों से परमिट मांगा तो ट्रांसपोर्टर और नेताओं के नाम का हवाला दिया गया। देवास में सामाजिक दूरी के उल्लंघन के बाद जीतू पटवारी और कार्यकर्ताओं पर दर्ज FIR को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस कहती बीजेपी नेता मनोज चौधरी पर भी FIR दर्ज करें। कांग्रेस ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मनोज चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, भूमि पूजन में हिस्सा लिया था, किसी सभा में नहीं। डिंडौरी के दीवारी गांव में मजदूर महिला की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। मृतक महिला के परिजनों ने रेत ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। SP ने मजदूर महिला की मौत और अवैध उत्खनन मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्वालियर के जड़ेरुआ इलाके में करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक कोचिंग संचालक होने के साथ खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अपनी कोचिंग का बोर्ड लगा रहे थे, तभी मोहल्ले से हाई टेंशन लाइन गुजरने वाली जगह पर वो बोर्ड टकराया। करंट लगने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। महासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र के पीलबापाली गांव में एक बुजुर्ग महिला की लाश तालाब में तैरती मिली। महिला की पहचान कार्तिक मोती के तौर पर हुई। शव 2 दिन पुराना बताया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस प्रथम दृष्टया हत्या मानकर मर्ग कायम कर चुकी है, जांच कर रही है। बस्तर जिले के देउर गांव में एक युवक की लाश खेत से मिली। मृतक युवक का नाम गोपाल है, जो देउर गांव के परगनिया पारा का निवासी बताया गया। जिस इलाके में युवक की लाश मिली वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिस कारण युवक की लाश को निकालने में काफी दिक्कत हुई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है। डोंगरगढ़ के सबसे बड़े ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर की ग्रामीणों ने ग्राम की महिला सरपंच और उसके पति उप सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने दोनों पर पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 का दोषी मान कार्रवाई के लिए SDM से शिकायत की। SDM ने जांच के आदेश दिए। बालोद में कोरोना संकट के बीच में अब मौसमी बीमारियां भी लोगों को जकड़ रही हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए दोहरी चुनौती है।
जिले में अब तक 233 लोग मलेरिया की चपेट में आ चुके हैं। पिता पुत्र की मौत हो चुकी है। जिले के डोंडी ब्लॉक में सबसे ज्यादा 95 केस हैं। डोंगरगढ़ में तीज त्योहार पर गांव के प्रमुखों ने बेटियों के न आने और बहुओं को मायके न जाने की मुनादी करवा दी। नियम तोड़ने को क्वारंटाइन करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने इस तरह की सख्ती को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया, जिसके चलते अधिकांश महिलाएं अपने मायके नहीं जा पा रही हैं। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस टीम हरकत में आई। मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के अपहरण मामले में आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित बच्ची को बरामद करते हुए उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। राजनांदगांव में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंट्री में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जहां की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज कोविड-19 वार्ड में भर्ती एक युवती की मौत हो गई। युवती के बेहतर इलाज के लिए सांसद ने फोन लगाया था। रेल नए लाइन के निरीक्षण करने दल के साथ आयुक्त पेंड्रा रोड स्टेशन पहुंचे, जहां निरीक्षण के बाद उन्होंने पेंड्रा रोड से निगौरा तक तिहरीकरण का ऑब्जर्वेशन कार के साथ स्पीड ट्रायल किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए। महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ ने महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए सांस्कृतिक भवन में तीज मिलन समारोह किया, जिसमें शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी पहुंची। कार्यक्रम में मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल, चिरमिरी नगर निगम की मेयर कंचन जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के मथुराडीह गांव के पास जंगल में किसी को दफनाने की सूचना पुलिस को मिली। इस पर पुलिस तत्काल पहुंची। उस जगह को खुदवाया। खोदने पर अंदर एक भैंस का मृत बच्चा मिला। कब्र से भैंस का मृत बच्चा निकला तो पुलिस और प्रशासनिक टीम वापस लौट गई। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे गांव में बने बाड़े की छप्पर तोड़कर तेंदुए ने 2 गायों को अपना शिकार बना लिया। तेंदुए के हमले के समय किसान खेत में सोया था। तेंदुए के हमले के बाद से गांव में दहशत है। किसान ने टाइगर रिजर्व रेंजर को घटना और मुआवजे के लिए आवेदन दिया है।